नमस्ते, वेलकम बैक टू आईपीओ एजुकेशन सीरीज बाय इंडिया आईपीओ। पिछले पार्ट में हमने बोर्ड अप्रूवल का रोल समझा था। अब सवाल ये है, क्या बोर्ड अप्रूवल मिलते ही कंपनी आईपीओ लॉन्च कर सकती है? बिल्कुल नहीं। आज हम समझेंगे डीआरएचपी फाइलिंग, सेबी रिव्यू और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में सेबी का एक्चुअल रोल। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डीआरएचपी को अप्रूव कर दिया है, लेकिन क्या बोर्ड की अप्रूवल मिलते ही कंपनी आईपीओ लॉन्च कर सकती है? बिल्कुल नहीं। अब कंपनी एक ऐसे रेगुलेटर के पास जाती है जिसका काम सिर्फ अप्रूवल देना नहीं बल्कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना भी होता है, और वो रेगुलेटर है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर सिंपल शब्दों में समझे तो सेबी आईपीओ को सेल नहीं करता, ना ही आईपीओ की क्वालिटी सर्टिफाई करता है। सेबी का रूल सिर्फ इतना होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी शेयर कर रही है वो कंप्लीट, एक्यूरेट और ट्रांसपेरेंट हो। यानी सेबी ये नहीं कहता कि ये कंपनी अच्छी है इसमें इन्वेस्ट करो, और ये भी नहीं कहता कि कंपनी अच्छी नहीं है इसमें इन्वेस्ट मत करो। इन्वेस्टमेंट का डिसीजन हमेशा इन्वेस्टर्स का होता है। सेबी सिर्फ ये इंश्योर करता है कि इन्वेस्टर के पास डिसीजन लेने की सारी जरूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। यानी सेबी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन थ्रू ट्रांसपेरेंसी। अब सवाल आता है, डीआरएचपी सेबी के पास कब और कैसे जाता है? बोर्ड अप्रूवल के बाद लीड मैनेजर ऑफिशियली ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को सेबी के पास सबमिट कराता है। ये फाइलिंग सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2018 यानी सेबी ICDR रेगुलेशन के फ्रेमवर्क के अंडर होती है। अगर कंपनी पब्लिक इशू के थ्रू प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड से ऊपर कैपिटल रेज कर रही है तो डीआरएचपी फाइल करना मैंडेटरी होता है। इस फाइलिंग के साथ सिर्फ डीआरएचपी ही सबमिट नहीं होता, कंपनी और लीड मैनेजर ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट, लीगल ओपिनियन, ऑडिटर्स रिपोर्ट, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉर्पोरेट अप्रूवल्स और कई दूसरे स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करते हैं। यानी सेबी के पास सिर्फ एक प्रोस्पेक्टस नहीं जाता बल्कि कंपनी की पूरी रेगुलेटरी फाइल सबमिट होती है। सेबी डीआरएचपी मिलने के बाद क्या करता है? यही आईपीओ प्रोसेस का सबसे डिटेल्ड रेगुलेटरी रिव्यू शुरू होता है। सेबी डीआरएचपी को सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं पढ़ता बल्कि हर इम्पोर्टेंट डिस्क्लोजर को एनालाइज करता है, जैसे क्या रिस्क फैक्टर्स प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किए गए हैं, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है, क्या प्रमोटर्स और डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, क्या क्लियर लिटिगेशन डिस्क्लोज करना बाकी तो नहीं, क्या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इशू क्लियरली एक्सप्लेन किए गए हैं, क्या वैल्यूएशन से रिलेटेड डिस्क्लोजर एडिक्वेट है, क्या कोई इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को मिसलीड तो नहीं कर रही। अगर सभी को किसी भी पॉइंट पर क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है तो वो कंपनी या लीड मैनेजर को ऑब्जर्वेशन भेजती है। ये ऑब्जर्वेशन कभी कभी कुछ पेजेस तक सीमित हो सकती है और कभी कभी डजन्स ऑफ क्वेरीज भी हो सकती हैं। उसके बाद कंपनी और लीड मैनेजर मिलकर ऑब्जर्वेशन का डिटेल रिस्पॉन्स प्रिपेयर करते हैं। कई बार एडिशनल डिस्क्लोजर ऐड किए जाते हैं, कुछ लैंग्वेज सिंप्लीफाई की जाती है और जरूरत पड़ने पर डीआरएचपी रिवाइज भी किया जाता है। यानी डीआरएचपी एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं होता, सेबी के रिव्यू के दौरान इसमें कई रिविजन्स हो सकते हैं। अब एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डीआरएचपी सिर्फ सेबी के पास ही नहीं रहता, इसे पब्लिक डोमेन में भी अपलोड किया जाता है। सेबी अपनी वेबसाइट पर डीआरएचपी पब्लिश करता है और लीड मैनेजर भी इसे अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल करवाते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अगर किसी स्टेक होल्डर, इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट, इन्वेस्टर या किसी और इंटरेस्टेड पर्सन के पास कोई जेन्युइन ऑब्जर्वेशन या कंसर्न हो तो वो अपने कमेंट्स सबमिट कर सके। यानी आईपीओ रिव्यू प्रोसेस सिर्फ रेगुलेटर तक लिमिटेड नहीं रहता बल्कि इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन की भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है। क्वाइट पीरियड, कंपनी अचानक चुप क्यों हो जाती है? जैसे ही डीआरएचपी सेबी के पास फाइल होता है, कंपनी के लिए कम्युनिकेशन रूल्स काफी स्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं। इस पीरियड को जनरली क्वाइट पीरियड कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बिजनेस करना बंद कर देती है। बिजनेस तो पहले की तरह चलता रहता है, लेकिन कंपनी अपने आईपीओ को प्रमोट करने के लिए एग्जैजरेटेड क्लेम्स नहीं कर सकती, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकती या ऐसे पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दे सकती जो इन्वेस्टर्स को इन्फ्लुएंस करें। सिंपल वर्ड्स में, जब रेगुलेटर रिव्यू कर रहा होता है तब मार्केटिंग से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए सेबी कम्युनिकेशन पर क्लोज मॉनिटरिंग रखता है ताकि हर इन्वेस्टर को फेयर एंड बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन मिल सके। सेबी अप्रूवल का मतलब क्या होता है? यहाँ एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन
अभी क्लियर कर देते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि सेबी ने आईपीओ अप्रूव कर दिया, लेकिन टेक्निकली ऐसा नहीं होता। सेबी कंपनी के बिजनेस मॉडल को अप्रूव नहीं करता, ना ही इन्वेस्टमेंट रिटर्न की गारंटी देता है। सेबी सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन इशू करता है और जब उसकी ऑब्जर्वेशन सेटिस्फैक्टरीली एड्रेस हो जाती है तब कंपनी आईपीओ प्रोसेस के अगले स्टेज पे प्रोसीड कर सकती है। इसीलिए सेबी ऑब्जर्वेशन का मतलब रेगुलेटरी कंप्लायंस है, इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं। अब डीआरएचपी रेगुलेटरी रिव्यू फेज में आ चुका है और सेबी के साथ साथ एक और इंस्टीट्यूशन भी इस डॉक्यूमेंट को डिटेल में एग्जामिन करता है, क्योंकि कंपनी को सिर्फ रेगुलेटर की परमिशन नहीं चाहिए होती, स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्ट होना है, उनका भी अप्रूवल चाहिए होता है। अब डीआरएचपी सेबी के रिव्यू प्रोसेस से गुजर रहा है, लेकिन आईपीओ प्रोसेस में सिर्फ सेबी का अप्रूवल काफी नहीं होता। तो जिस स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी लिस्ट होना चाहती है उसकी अप्रूवल भी उतनी ही जरूरी होती है। अगले पार्ट में हम आईपीओ प्रोसेस इन इंडिया में स्टॉक एक्सचेंजेस के रोल को डिटेल में समझेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।